टू speedearning.com। स्पीड अर्निंग हमेशा से नए नए प्रयोग करता रहा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से सुलझा सकें। तो हम सब मिलके सबसे पहले जिंदगी में ये देखें कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर उस पर गौर करें सचमुच तो सॉल्यूशन निकल के आता है। यही प्रोसेस है। तो एजुकेशन के लिए पहले क्लासरूम कोर्सेस रहे बरसों तक, और वहीं जाके कई बार लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने क्लासरूम कोर्स शुरू किया, लोगों ने पैसा दिया, आपने पढ़ाया, वो तारीफ भी कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम उसके आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि कुछ 20-30% लोगों को परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो धीरे धीरे हमको पता लगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच में कहीं कमी है। कुछ लोग इरेगुलर हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं, और यहाँ से जो कुछ भी सीख के गए हैं तो स्क्रीन पे जाके उसको कैसे अप्लाई करेंगे पता नहीं। तो उनको एक लगातार प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए होगा। फिर एक और बात समझ में आई कि एक एरिया के कुछ शहरों के लोग तो आपके पास पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कई राज्यों के और कई देशों के लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या तरीका होगा? ऐसे में दिमाग को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा दिमाग अपना दरवाजा बंद करके रखता है, इसीलिए समस्याएं खड़ी रहती है। अगर हम अपना दिमाग का दरवाजा खोल लें और अपने आप को अपडेट करने को तैयार रहें और नए से नहीं डरें, तो सॉल्यूशन हमेशा आ जाएंगे। जैसे इंडिया की एजुकेशन की बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये कह सकता हूं, हमेशा से हमारे दिमाग में आया कि स्कूल क्या चीज़ है। स्कूल कोई बिल्डिंग थोड़ी हो सकती है। स्कूल तो एक फैकल्टी, एक ऐसा डेडिकेटेड इंसान हर शहर में, हर गांव में ढूंढा जा सकता है, जो हो सकता है 10 से 15 हजार रुपए में ऐसी मेहनत करे कि बच्चों की जिंदगी बदल दे। उसका जुनून भी हो और उस जुनून को जिंदा करने के लिए उसको साधन भी मिल जाए। अगर घर चलाने के लिए उसको परेशानी नहीं है, तो ऐसे कई नौजवान हैं जो बहुत कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सोच कहाँ अटक जाती है? स्कूल बिल्डिंग में। और उस स्कूल बिल्डिंग में बहुत सारे दूसरे गणित उलझ जाते हैं। तो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेके बाकी चीज़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ कितना टाइम और कितनी बाधाएं आ सकती है। तो कोई भी काम करने के लिए दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है डेड रिसोर्सेज, दूसरा होता है लाइव रिसोर्सेज। तो डेड रिसोर्सेज जो सेकेंडरी यूज में होते हैं, वो प्राइमरी यूज होता है लाइव रिसोर्सेज का। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, तो लाइव रिसोर्स क्या है? वहां का जो कुक है, जो खाना पका रहा है, जो टेस्ट दे रहा है, वो लाइव रिसोर्स हो गया। जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी लाइव रिसोर्स हो गई। लेकिन वहाँ के जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, एयर कंडीशनिंग केबिन है नहीं है, एडवर्टाइजिंग है, वो सब सेकेंडरी चीजें हो गई, जो बाद में बिजनेस को और बढ़ाएगी। लेकिन बेसिक ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? खाने का टेस्ट और क्वालिटी पे। और सर्विस करने का जो टाइम है वो टाइम कम किया जाए तो वो भी एक प्राइमरी चीज में शामिल किया जा सकता है। ऐसी अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसे नहीं हो, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हो जिनके अंदर सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की गहरी भावना हो, ईमानदारी हो, एक तरीके से मेहनत करने की, लोगों को समय देने की बिल्कुल तैयारी हो, और बाकी चीजें भी साथ में होगी तो चलेगा। लेकिन बाकी सब चीजें हों और डॉक्टर की नीयत काम की नहीं हो तो काम नहीं बनेगा। वैसे ही हम यहाँ पे अपने कोर्सेज में क्या क्या फायदे हुए वो कंपैरिजन हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपके डिसीजन में दिक्कत नहीं आए। तो डेट रिसोर्सेज और लाइव रिसोर्सेज में हमारे केस में क्या बात थी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। एक मौके पे ऑफिस होना चाहिए था, बड़ा पॉश सा, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग ऑफिस होता, बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते, लोग आते देखते और वाव बोलते। अभी हमने लाइव रिसोर्सेज में फोकस कहाँ किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सारा रिसर्च में टाइम लगा दिया, डेवलपमेंट में टाइम लगा दिया, लाखों करोड़ों रुपए का ब्रोकरेज खर्च करके एक्सपेरिमेंट किए और वहां से रास्ते ढूंढ के सामने लाए। तो रिसर्च पे सबसे ज्यादा टाइम लगाया गया। उसके बाद आपको डेड रिसोर्सेज में होता व्हीकल। आप व्हीकल से आना जाना करते एक क्लास में, तो क्या होता? 2-3 घंटे खर्च होते। एक मेट्रो सिटी में तो मुझे लगता है 3-4 घंटे खर्च हो जाते 1 घंटा सीखने के लिए। और जो कॉस्टिंग होती है वो भी मैं भी
हो सकता है कि 100 to 200 रुपीज पर डे हो, और यहाँ आप अपने प्लेस से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजी व्यक्ति जब एक मेट्रो सिटी में, मुंबई में, एनसीआर में, बेंगलोर में, ये सोचता है, रोज सोचता है कुछ नया सीखूं, क्योंकि 10 साल से कुछ नया सीखा नहीं, जिंदगी ठहर सी गई है। भले वो 2-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो, लेकिन स्टेगनेंसी एक ऐसी बीमारी है जो बोर करती है। ठहरा हुआ पानी तो सड़ता ही है। तो हर आदमी को ये जरूरत है कि वो कुछ नया सीखे, उसकी जिंदगी में कुछ नया महसूस हो। क्या मिलेगा ये तो बहुत बात की बात है। नया महसूस करना चाहता है, नए लोगों से जुड़ना चाहता है, कोई नई एनर्जी से कनेक्ट करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन समय की कमी। जब भी बात हो रही पैकेज में हो रही कि भाई 4 घंटा चाहिए, 1 घंटा सीखने का, 3 घंटा आने जाने का, वो भी रेगुलर, चाहे आप थके हो, चाहे आप परेशान हो, चाहे आपको दूसरी कोई अर्जेंसी हो, तो वो शुरू ही नहीं कर पाया। शुरू कर लिया किसी जोशीले व्यक्ति ने, तो 15 दिन में उसको छोड़ना पड़ा, पैसा दे के, पूरी फी पे करके भी छोड़ना पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम लगातार आ रही थी, लेकिन लोग इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो कुछ काम तो नहीं कर रहा है। उसकी प्रॉब्लम तो हमको दिख रही है, लेकिन हम एडिक्टेड हो गए उसके। और कोई नया मेथड जिसमें हमको सॉल्यूशन दिख तो रहा है, लेकिन अभी तक हमने उसको अपनाया नहीं है, और अपनाए बगैर अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी अंदर से एक अनजाना डर तो है ही, पता नहीं कैसे होगा यार, ऐसे हो सकता है क्या? तो कई बार लोग पूछते हैं, सर फोन पे क्लासेस पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? आपको मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस चाहिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरा चेहरा देखने से कितना कुछ मिल पा रहा है। उस वक्त अगर आप डाटा माइनिंग करेंगे, जो मैं साइट में पाथ बताता हूँ आपको, साथ साथ आप देखते हैं, जाके उसको समझते हैं, इधर से हम आपको बताते चले जाते हैं, तो इससे कितना समझने को मिलता है। क्या ये बेटर आइडिया नहीं है? है, लेकिन नया है, तो नए से एक अनजाना डर लगा रहता है। इसको कहते हैं अज्ञात का डर, जिसको हमने अभी तक जाना नहीं, हम उससे डरते रहते हैं। जैसे अभी नए लोग शादी करने से डर रहे हैं कि नया इंसान जिंदगी में आएगा, पता नहीं क्या करेगा, है ना। उसके बाद आता है आपको, जब हम अलग अलग, कई बार लोगों ने पूछा कि सर इस शहर में, हमारे शहर में आपका कोई ब्रांच है क्या? चलो हम ब्रांच खोल देते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी कॉस्टिंग 4 गुना हो जाएगी, है ना, हमारे लिए। फिर दूसरी बात, लेस एक्सपीरियंस फैकल्टी से आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी डायरेक्टली आप हमारे साथ क्लास करते हैं, अभी हमारे सिखाए हुए लोगों के साथ क्लास करेंगे, फर्क तो होगा। धीरे धीरे हमारे सिखाए हुए लोग, हो सकता है हमसे आधे समय में हमसे भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या, ऐसा कुछ हमें सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, हीरे मोती नहीं जड़े हुए हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक स्टैंडर्ड फैकल्टी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो हमारा सारा तजुर्बा जब हम आपको पढ़ाते हैं, क्यों नहीं किसी फैकल्टी के लिए सौंप दिया? क्यों नहीं हमने अपने बिजनेस को 20 गुना या 50 गुना बढ़ा लिया? क्योंकि वो कमर्शियली तो हो सकता था कि एक बेहतर रिजल्ट दे दे, लेकिन पर्सनली उसमें खतरा है। क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं, तो लोअर लेवल पे उसकी सोल मर सकती है, उसकी क्वालिटी डेप्रिशिएट हो सकती है, होती ही है। तो यहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके हम उस क्वालिटी को मेंटेन करें। जैसे बिहार के आनंद कुमार थे, वो 30 लोगों को लेके आईआईटी में सिलेक्ट करवाते थे, तो 30 से 3000 पे नहीं जा सकते थे क्या? लेकिन कई सालों तक उन्होंने उस चीज़ को इसलिए मेंटेन किया कि या तो एक बड़ा सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाए जिसमें कम लूप होल्स हो, लूप होल्स तो होंगे, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम क्वालिटी को ट्रांसफर कर सके, उसके लिए समय चाहिए होता है। फिर होता है एक कॉमन सिस्टम। आप क्लासरूम में जाते हैं, आपका एक कॉमन सिस्टम होता है, आपकी बेच होती है, बेच में आप एक एवरेज लेवल के साथ चल रहे होते हैं। या तो बेच आगे भाग रही तो आप पीछे रह रहे हैं, या बेच धीरे धीरे चल रही है तो आप बोर हो रहे हैं। कुल मिला के आपका अगर मज़ा खत्म हो गया, आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ में, तो परसों किसी भी बहाने से आप कहेंगे कि यार काम था, मैं नहीं गया क्लास में, और धीरे धीरे आपके सीखने की जो जोश में कदम उठाया था आपने, वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो जाएगा, बल्कि फ्लॉप हो जाएगा। और इस तरीके से 2 बार फ्लॉप हो गया तो आगे 20 साल तक आप नया कुछ सीखने का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे रास्ते चुनिए जो किसी भी हालत में काम पूरा हो। हमारे यहाँ पे हम ये सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि आप 1 महीने के लिए कहीं निकल जाएं, फॉरेन चले जाएं टूर पे, या हॉस्पिटलाइज हो गया कोई मजबूरी में, या किसी की सेवा में लग गया 2 महीने के लिए, और वापस आए तो आपको बराबर जहाँ छोड़ा था उसको रिपीट करके उससे आगे सीखने को मिलेगा। हमको
किसी का एक पैसा भी बगैर वैल्यू के नहीं रखना। आपने अगर कुछ पे किया है तो हम उसका 5 गुना आपको रिटर्न देंगे, ये हमारी हमेशा मंशा रहेगी। ठीक है, नहीं तो पैसा बनाने के लिए यहाँ स्क्रीन पे अवसर कम नहीं है, लेकिन अभी यहाँ जिंदगी बनाने की बात हो रही है। उसके बाद होता है नो फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल क्लासरूम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर बीच में आपने 2 दिन गैप कर दिया तो वो हिस्सा आपने मिस कर दिया। उसके बाद आप आए और समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी मिसिंग लिंक की वजह से आपको आगे बात समझ में नहीं आए। और यहाँ पे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, 1-on-1 क्लास है। तो आप जिस गति से चलें, आप कहेंगे सर ये टॉपिक और समझाइए और समझिए, हमको कौन सी जल्दी है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है कि सर आज सुबह कॉल नहीं कर पाया, दोपहर में कॉल किया, हम बिजी हैं, हमने बता दिया ठीक है आप आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिए, आपकी बात हो जाएगी। ऐसी कोई परेशानी आपके दिमाग में मत रखिए अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम सिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप सीखने के लिए वहाँ बैठे हैं, इतना काफ़ी होता है किसी भी काम के पूरा होने के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में कॉस्टिंग 5 टाइम्स है और यहाँ पे वो कॉस्टिंग 1/5 हो 1/4 तो हो ही जाती है। मतलब उतनी ही कॉस्ट में आप चाहे तो 4 चीज़ें सीख लें। और जो प्रैक्टिकल एडवाइजरी सपोर्ट आपको मिल रहा है वो तो पॉसिबल था ही नहीं। आज तक हमारे क्लासरूम 7 सालों तक चलते रहे, हम एडवाइजरी सपोर्ट कैसे दे सकते थे? क्योंकि क्लासरूम के वो 20-25 लोगों की बैच में एंगेज हो गए, उसके बाद एडवाइजरी के लिए टाइम कहाँ निकालेंगे? तो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक बैचेज होती थी, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ लोग सीख पाते थे, वो भी थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली अगर स्क्रीन देखने जाते तो डिस्कशन कैसे करते? तो कई सारी समस्याएं हो जाती है, समय की कमी हमको भी पड़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिकली क्या चीज़ हो रही है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर, कोई लेक्चर डेवलप किया है, किसी एक चीज़ पे काम किया है, तो उसका इस्तेमाल सालों तक होगा। वेस्टेज खत्म हुआ ना, वही वेस्टेज खत्म हुआ तो उसका फायदा हमको नहीं, आप हमसे ज़्यादा आपको भी मिला है। तो ये विन विन मॉडल बना है। तो इस तरीके से आगे ये पूरी संभावना है कि आपको अगर कोई भी चीज़ सीखनी होगी, इस तरह का मॉडल ही काम में आएगा। वही मॉडल वैसे भी काम में आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि सीए बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए किस तरह का मॉडल होता है। वो किसी तरह अपना थ्योरेटिकल ईयर्स को गुजारते हैं, लेकिन असली लर्निंग उनकी तब होती है जब वो आर्टिकलशिप में होते हैं। वो एक्चुअल प्रैक्टिस में जब उतरते हैं, मरीजों के साथ में उनका एक्सपोजर होता है और रोज नए नए तरह के किस्से आते हैं, और टेक्निकल चीज़ों के अलावा साइकोलॉजी पे भी उनको काम करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर, एक सीए तैयार होता है। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी भर की एजुकेशन को आप एक तरफ, कितना टाइम कितना कॉस्ट लगा लिख के रख लीजिए। एक ये एजुकेशन जो आप हमारे साथ ले रहे हैं, इसको एक तरफ रख लीजिए और आप दोनों के वैल्यू को कंपेयर कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और किसी पेरेंट्स को, एक ओल्ड एज प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करने के लिए कई बार हम कहते हैं कि आपका बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है साल का 30-40 हज़ार 50 हज़ार खर्च करता हो, पॉकेट मनी में पेट्रोल के लिए 50 हज़ार खर्च करता हो, आप उसके पिता हैं, क्या आपका हक नहीं बनता कि हर 10 साल में ऐसा एक टुकड़ा आप भी खर्च करें अपने अपडेशन के लिए, ताकि आप उसको सच में सपोर्ट कर सकें? नहीं तो आजकल बच्चे जब राय मांगते हैं और माँ बाप अपडेटेड नहीं होते हैं, तो राय मांगते ही नहीं, बच्चे सीधे बोल देते हैं कि आप रहने दीजिए, आपको कुछ पता नहीं है। और ये सीन क्यों क्रिएट किया हमने? क्योंकि हमने अपने आप को कभी अपडेट नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी के सारे पहलुओं को नहीं संभाला। अगर आपको किसी माँ बाप को लगता है कि नहीं अब तो हमारा तो हो गया, अब बच्चे ही सब कुछ है, तो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए तो आपके पास कुछ तो नॉलेज, कुछ तो अपडेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आप, कुछ लोग तो कंप्यूटर से, कुछ लोग इंटरनेट से ही दूर हैं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर से, इंटरनेट से या इंग्लिश से आपकी दूरी है तो वो कहीं बाधा नहीं बनने वाली है। आपके पास सिर्फ एक तैयारी होनी चाहिए। पहला तो ये कि आप में सीखने की इच्छा है, और दूसरा ये कि ट्रेनिंग की फ़ी या समय आपको घर बार बेच के नहीं देना पड़ रही है, आपके पास थोड़ा भी अरेंजमेंट है, तो हम लोग उसके लिए कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने एक ऐसी चीज़ आपको अरेंज कर दी है कि 3-3.5 लाख की ट्रेनिंग का कोर्स 10% कॉस्ट में या 15% कॉस्ट में मैक्सिमम 35 से 45 हज़ार के बीच में आपको अवेलेबल हो गया। आप सीख सकते हैं, ये पूरा वैल्यू फॉर मनी है, बल्कि एफडी से भी सेफ है। तो हमारे साथ सीखते रहिए। फ़ोन पे आपकी अल्टरनेटिव में रेगुलर क्लासेस होती है,
वीडियो लेसन्स आपको मिलते हैं और साथ में ट्रेडिंग कॉल्स मिलते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स पे काम करते हुए ही आपकी वैल्यू रीजनरेट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।